बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको उबर सजेस्ट को यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च सिखाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको मोज, सैमरश और डिफरेंट कीवर्ड्स एसईओ के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च सिखाई है। आज हमारा एसईओ की इस सीरीज़ में कीवर्ड रिसर्च पे लास्ट लेक्चर है। बेसिकली मेरा मकसद था कि आपको जितने भी एसईओ के टूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाए और बता दिया जाए कि हर टूल को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए कौन सी आपने स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। आज का जो हमारा टूल है वो बेसिकली अबर सजेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने अबर सजेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम वही क्राइटेरिया हमने रखना है जो हमने सैमरश के लिए रखा, जो हमने मोज के लिए रखा, या किसी भी आप कह सकते हैं एसईओ के टूल्स के लिए। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो मैंने सेलेक्ट की है वो 0 से लेकर 35 तक, यानी ग्रीन एरिया कीवर्ड्स। आपने वो वाला कीवर्ड फाइंड करना है जो हो तो ग्रीन एरिया में, लेकिन उस पर एक्चुअल में भी जो कंपटीशन है कम हो। वो आपने कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह मैं आपके सारे उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जब आपने वो कीवर्ड फाइंड कर लेना है तो उसके लिए आपने मैनुअल सर्च करके आपने देखना भी है कि क्या उस कीवर्ड की वाकई कंपटीशन कम है, और उसके कंपटीशन कम देखने के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो कौन कौन सी एक्सटेंशन आपने यूज़ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने अबर सजेस्ट को आप देख सकते हैं लॉगिन किया हुआ है। ये है तो एक पेड टूल, लेकिन आप इसका जो फ्री वर्जन है जिसमें कुछ लिमिटेड एरिया तक रह के आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये अबर सजेस्ट का डैशबोर्ड है। लेफ़्ट साइड पे देखें यहाँ पे डैशबोर्ड, रैंक ट्रेसिंग, एसईओ अपॉर्चुनिटीज़, माइक वर्क स्पेस जो कि एक न्यू फीचर ऐड हुआ है। इसके अलावा अबर सजेस्ट की क्रोम एक्सटेंशन भी है। सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो अबर सजेस्ट की क्रोम एक्सटेंशन है वो ऐड कर लें। यहाँ पे देखें कि मैंने ये क्रोम एक्सटेंशन जो है ऐड कर रखी है। आपने इसे कैसे ऐड करना है, आपने न्यू टैब में आके यहाँ पर लिखना है अबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन। आपने अबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन लिखना है और यहाँ पे फर्स्ट जो वेबसाइट आई है chrome.google.com, आपने इसे ओपन कर लेना है। आपका यहाँ पे आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। मेरा इस वक्त रिमूव फ्रॉम क्रोम का मुझे कह रहा है क्योंकि मैंने ये एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। आपने इसे ऐड टू क्रोम का लेना है, और जब आपकी एक्सटेंशन डाउनलोड हो के ऐड टू क्रोम हो जाएगी फिर आपने इस एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक करना है। जब एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपकी एक्सटेंशन शो हो रही होगी, और यहाँ से आपने इसे पिन कर लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा इस वक्त पिन है, आपका अनपिन होगा, आपने इसे अनपिन कर लेना है। तो आपकी जो अबर सजेस्ट की एक्सटेंशन है वो काम करना शुरू कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वक्त कीवर्ड रिसर्च करना जा रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड्स वाले पैनल में आ जाऊँगा। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं जिनमें कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड आइडियाज़, कीवर्ड बाय ट्रैफिक। फ़िलहाल के लिए मैं कीवर्ड आइडिया पे क्लिक करूँ क्योंकि मुझे एक मेरी स्पेसिफिक नीच पे कीवर्ड्स चाहिए। तो मैंने कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं वो वाला कीवर्ड इंटर करूँगा जिसके रिलेटेड मुझे मुख्तलिफ आइडियाज़ चाहिए, जिसके रिलेटेड मैं कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक ऐसा कीवर्ड जो कि शॉर्ट टेल हो, जैसा कि मैं आज कीवर्ड रिसर्च करने जा रहा हूँ फ्रीलांसिंग पे। तो ये जो कीवर्ड है ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। आप कभी न्यू वेबसाइट इस पर रैंक नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हाई टीए वाली, हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक हैं। तो कभी भी आपको इस कीवर्ड पे रैंकिंग नहीं मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने शुरू में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाना है। शॉर्ट पे आपको कभी रैंकिंग नहीं मिलेगी। शॉर्ट पे आप कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड करने में। तो आपने यहाँ पे कीवर्ड के पैनल में आके यहाँ पे वो वाला कीवर्ड इंटर कर देना है जिसके लिए मैं कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहा हूँ। मैंने वो कीवर्ड फ्रीलांसिंग को एंटर किया। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इस वक्त मैं इंग्लिश सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, और जो लोकेशन है आप कोई भी लोकेशन टारगेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ऑल लोकेशन सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि अबर सजेस्ट एक आप कह सकते हैं है तो पेड टूल, लेकिन इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि लिमिटेशंस होती हैं। उस तरह वो डेटा नहीं दिखाता जिस तरह दिखाना चाहिए। अगर मैं कोई कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो इतना ज़्यादा मेरे पास आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो इस वक्त मैंने अबर सजेस्ट के लिए ऑल लोकेशन रखा हुआ है। मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कीवर्ड आइडियाज़ हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वो यहाँ पे आ चुके हैं।
रिलेटेड जो कीवर्ड आइडियाज़ हैं वो 39,000 मुझे ऊपर से जैसे दिखा रहा है, जिनमें 97 क्वेश्चंस हैं जो लोग फ्रीलांसिंग के रिलेटेड सर्च करते हैं क्वेश्चंस, और इसके अलावा 46 प्रपोजिशंस हैं और कंपैरिजन जैसे वर्सेस फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो कंपैरिजन में आ जाते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं रिलेटेड पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो फ्रीलांसिंग मैंने आपको बताया एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, उस पर 2.2 मिलियन मंथली सर्चेस हो रही हैं। इसकी जो CPC है कॉस्ट पर क्लिक $0.30। जब आप अपना कोई न्यू ब्लॉग चला रहे हो या कोई एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप CPC की तरफ ना जाएं। फ़िलहाल के लिए आप अपने कीवर्ड को रैंक करना की तरफ ध्यान दें। CPC बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब आपकी वेबसाइट गूगल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट होगी, उस पर एडसेंस अप्लाई होता है, उस पर बाद जो रेवेन्यू बनता है उसमें CPC का आप कह सकते हैं उसका ताल्लुक होता है। लेकिन ये चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जो पे डिफ़िकल्टी है वहाँ ये मुझे 35 दिखा रहा है कि आपको अगर पे करके इसे रैंक करवाना पड़े गूगल को, तो उसकी जो डिफ़िकल्टी है PD वो यहाँ पे 35 है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, आप यहाँ से देख सकते हैं। वेबसाइट फ्रीलांसिंग, वेबसाइट फॉर फ्रीलांसिंग, इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट फ्रीलांसिंग, ये वो कीवर्ड्स हैं जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पे आप कह सकते हैं सर्च करते हैं। मेरे पास डिफरेंट 5 पेजेस आ गए हैं, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कौन सा कीवर्ड किस कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा, अभी के लिए मैं यहाँ पे सुजेशंस पे आ जाता हूँ। ये तो वो रिलेटेड कीवर्ड हो गए फ्रीलांसिंग के रिलेटेड। अभी मैं देखता हूँ कि ये बस जैसे मुझे क्या सुजेशंस देता है। मैंने सुजेशंस पे क्लिक किया, ये अभी वही कीवर्ड है फ्रीलांस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, अपवर्क। मैंने आपको बताया कि ये सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड हैं, आपने शुरू में लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाना है। मैं आज आपको जो कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा वो बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही यूज़ करके आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा। तो जैसे मुझे एक यहाँ पे कीवर्ड मिला है फ्रीलांसिंग फॉर कंटेंट राइटिंग, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं न्यू टैब में आके इसके मज़ीद एनालिटिक्स चेक कर लेते हैं कि क्या इस कीवर्ड पे कितनी वेबसाइट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। फ्रीलांसिंग फॉर कंटेंट राइटिंग, मुझे देखने से पता चल रहा है कि ये होगा एक इस पे बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वेबसाइट्स होंगी। सबसे पहले upwork.com आ रहा है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 91 है। ये मैंने मोज की एक्सटेंशन भी की है तो उसका भी डेटा ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है, 91 ये मुझे शो कर रहा है। उसके अलावा मैं नीचे आ जाऊँ तो मुझे freelancer.pk एक वेबसाइट है, पाकिस्तानी फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 36 इस कीवर्ड पर रैंक है। इसके अलावा 48, 24, 43 9वें नंबर पे और 10वें पे भी 55। मींस कि ये कीवर्ड मेरे लिए बहुत मुश्किल, अगर मेरी न्यू साइट है तो मैं बहुत मुश्किल है कि इस कीवर्ड पे कभी भी रैंक करूं। मैंने आपको क्राइटेरिया ये बताया कि मैनुअल रिसर्च, अभी मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट मैनुअल रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या वो जो मुझे कीवर्ड मिला है उस पर एक्चुअल में भी कंपटीशन कम है। अगर मैं चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जो सर्प पे वेबसाइट आई हैं उनमें सिर्फ एक वेबसाइट थी जो आई थिंक 24 की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सिर्फ एक वेबसाइट है जो 24 DA की है। उसके अलावा सब वेबसाइट बहुत ही अथॉरिटी वाली हैं, बहुत ही हाई डोमेन अथॉरिटी वाली, मैं उनको कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो मैं ये वाला कीवर्ड भी कभी यूज़ नहीं करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं दोबारा से लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ चला जाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ कि लोग फ्रीलांसिंग के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन सर्च करते हैं। हाउ मच फ्रीलांसर अर्न इन इंडिया, विच फ्रीलांसिंग स्किल इज़ इन डिमांड। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि इस पे क्या एनालिटिक्स बता रहा है मुझे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स आ गई हैं। सबसे पहले 66 DA वाली मुझे वेबसाइट मोज की एक्सटेंशन बता रही है। उसके अलावा ये अब्बा सजेस्ट की एक्सटेंशन जो है वो 99 दूसरे नंबर वाली वेबसाइट। तीसरे नंबर वाली वेबसाइट freelancing.com.au वो 15 है, बाकी 91, 93। मीन्स कि ये वाला कीवर्ड भी अच्छा नहीं है, मैं कभी भी इस पर भी रैंक नहीं कर सकता। अभी मुझे किसी और कीवर्ड की तरफ जाना चाहिए, जैसे हाउ मच फ्रीलांसर वेब डेवलपर मेक। मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से न्यू टैब में आके पेस्ट करता हूँ कि अभी मैं चेक करता हूँ कि इस पर कितनी लो DA वाली वेबसाइट्स आती हैं। है तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। सबसे पहले एक जो मुझे वेबसाइट मिली है वो 17 DA वाली है। दूसरे नंबर पर 93, 91, 53, 51। ये भी एक हाई अथॉरिटी कीवर्ड है जिस पे इजीली रैंकिंग नहीं मिलती। यहाँ पे एक वेबसाइट मुझे मिली है 16 DA वाली भी, लेकिन उसके पास एक बैकलिंक भी है
ये शुरू में मैंने आपको बताया कि काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको कीवर्ड फाइंड करना और ऐसा कीवर्ड फाइंड करना जिस पे कम डीए वाली साइट्स हों। एक और कीवर्ड मुझे लॉन्ग टेल मिला है, विच फ्रीलांसिंग जॉब इज़ बेस्ट फॉर बिगिनर्स। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे सर्च कर लेता हूँ। जब मैंने इसे सर्च किया तो अभी आप देखें सबसे पहले नंबर वाली वेबसाइट ही 25 DA वाली है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर है वो 40 बेस्ट फ्रीलांसर जॉब फॉर बिगिनर्स, बेस्ट फ्रीलांस जॉब्स फॉर बिगिनर्स। वही कीवर्ड उन्होंने अपने टाइटल में रिपीट किया हुआ है। 33 DA, 34, 15 DA। ये एज़ कम्पेयर टू बाकी कीवर्ड से एक मैंने अच्छा कीवर्ड फाइंड कर लिया है, क्योंकि इसमें दो वेबसाइट लो DA वाली, जैसे एक 25 वाली मुझे मिल गई और उसके अलावा एक यहाँ पे 15 DA वाली वेबसाइट थी। अगर मैं इस कीवर्ड पे थोड़ा काम करूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है। फिर भी मैं अभी एक और कीवर्ड की तरफ जाऊँगा जिस पे कंपटीशन कम हो। विच फ्रीलांस स्किल शुड आई लर्न। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से जाके देखता हूँ कि अभी क्या इस कीवर्ड पे अगेंस्ट कितनी वेबसाइट लो DA वाली हैं। मुझे कम से कम 3 ऐसी वेबसाइट्स चाहिए जो कम DA वाली हों और उस कीवर्ड पे अगेंस्ट रैंक कर रही हों फर्स्ट पेज पे। 74, 93, 23, 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 4 और इस वक्त मुझे 4 वेबसाइट इस कीवर्ड के अगेंस्ट विच फ्रीलांसिंग स्किल शुड आई लर्न, इसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं 4 वेबसाइट्स हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट है लर्न ऑफ दिस फ्रीलांसिंग स्किल, उसकी डोमेन अथॉरिटी 23 है। दूसरी वेबसाइट टॉप 10 इन डिमांड फ्रीलांसिंग जॉब स्किल, उसकी डोमेन अथॉरिटी 15 है। उसके अलावा आप मुझे यहाँ पे एक और वेबसाइट मिल गई है HMAblogs.com, उसकी डोमेन अथॉरिटी 15 है। और एक लास्ट पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है उसकी भी डोमेन अथॉरिटी 21 है। मीन्स कि ये वाला एक अच्छा कीवर्ड है। अगर मैं इसके अगेंस्ट जाता हूँ, मुझे 4 अपने कंपेटिटर मिल गए, जो कि एक आप कह सकते हैं न्यू वेबसाइट जिन्होंने बनाई है, न्यू जिनकी डोमेन अथॉरिटी इतनी हाई नहीं, तो मैं उनको कम्पीट कर सकता हूँ। अगर मैं फुल इनको एज अ कंपेटिटर एनालिसिस करके तो इनको अपने कंटेंट लिखूँ प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर बैकलिंक्स बनाऊँ, तो फिर मैं इनके भी अगेंस्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट भी रैंक कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने आपको एक और आइडिया दिया था कि आपने वो वाला कीवर्ड चूज़ करना है जो ग्रीन एरिया कीवर्ड है। जैसे अभी मैं यूनाइटेड स्टेट के लिए सेपरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी मुझे फ्रीलांसिंग के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए हैं। अभी यहाँ पे मैं SEO डिफ़िकल्टी की जगह वो वाली जो फ़िल्टर है वो अप्लाई कर देता हूँ 0 to लेके 35 तक। ये वाला ये मुझे कीवर्ड दिखा दिया ऊपर सजेस्ट। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कि इस तरह आपको कम डेटा मिलेगा। आपको हो सकता है जो डेटा मिले वो वाकई उसका एक्यूरेट ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये टूल्स एक्यूरेट नहीं होते, आपको खुद मैनुअल रिसर्च करना पड़ती है। जैसे मैंने आपको सिखाई है कि फर्स्ट जो पेज होता है उसमें कम से कम 3 लो DA वाली वेबसाइट होनी चाहिए। उसका भी मैंने बताया कि 20-25 से लो DA वाली 3 वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जिस कीवर्ड के अगेंस्ट आप बाद में काम कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीलांसिंग फीमेल डायरेक्टरी, फ्रीलांसिंग क्या है हिंदी, ये लोग सर्च करते हैं। वेयर टू लर्न फ्रीलांसिंग इन बांग्लादेश। तो बेहतर यही है कि अगर आप पॉपर सजेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसे ऑल लोकेशन पे रख के लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ के आपने एक न्यू टैब में आ जाना है, उसे पेस्ट करना है। उसे पेस्ट करके आपने फिर उस पर वो जो मैंने आपको ये एक स्ट्रेटजी बताई है कि 3 आपने वेबसाइट देखनी है जिनकी जो कि 25 से कम जिनकी डोमेन अथॉरिटी हो, तो आप उस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह प्रॉपर SEO का जो प्रैक्टिकल है, कैसे कंटेंट लिखना है, उस पर कैसे आपने SEO अप्लाई करनी है, तो वो हम सीखना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।